हेलो विद्यार्थियों, आज हम आप लोग को एक भाषा के बारे में बताने जा रहे हैं। भाषा क्या होता है, हम लोग कैसे सीखते हैं, इसके बारे में हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को अच्छी तरह से समझाने जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की कोशिश कीजिए। अगर शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि भाषा क्या है, हम किस तरह से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या किसी दूसरे को अपनी वाणी के द्वारा पहुंचा सकते हैं। आप लोग इस चैनल को देखते रहिए, इसके माध्यम से हम लोग इनकी भाषा की पूरी जानकारी सीख सकते हैं। भाषा क्या है? भाषा एक वैसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंचाते हैं। जैसे हम अगर बोल देते हैं कि हम बोलते हैं कि कोई हिंदी भाषा बोलता है, कोई उर्दू भाषा बोलता है, कोई मगही भाषा बोलता है, लेकिन किसी भी भाषा को हम तीन तरह से उसको पहुंचा सकते हैं। पहला है मौखिक भाषा। किसी चीज़ को हम बिना संकेत किए हुए हम केवल बोल करके भी उस भाषा को दूसरे लोगों तक पहुंचा देते हैं, उस भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। किसी भी भाषा को हम अगर बोल नहीं सकते हैं तो उस भाषा को हम किसी चीज़ पर लिख करके प्रकट करते हैं तो उस विचार को एक दूसरे लोगों तक पहुंच जाता है। तीसरा है कि अगर हम नहीं बोल सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम संकेत के रूप में, इशारा के रूप में उसको हम दूसरे लोगों तक बता सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई बच्चा अगर नहीं बोलना जानता है, लिखना जानता है, तो वह अपने इशारा के द्वारा एक गिलास ले करके वह इशारा ऐसे करता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि वह बच्चा जो है वह पानी मांग रहा। इससे पता चल जाता है कि यह जो भाषा है से सांकेतिक भाषा हुआ। इसको हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि बच्चा जो है वह संकेत कर रहा कि उसे कुछ न कुछ पीने के आइटम चाहिए, सामग्री चाहिए, जैसे दूध, कॉफ़ी, चाय वगैरह कुछ भी। इस तरह से हम लोग आसानी से भाषा के मुख्य प्रकारों को जान चुके हैं और जान सकते हैं। हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं। हम लोग अभी सीखा कि भाषा क्या है। अब भाषा के बाद यह भाषा कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो भाषा मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। इसके बारे में हम लोग जानें कि मौखिक भाषा है क्या, कैसे जानें कि यह मौखिक भाषा है। तो मौखिक भाषा के जानकारी के लिए इसके हम लोग इसके उदाहरण से और इसके हम यानी कि इसके लैंग्वेज के द्वारा हम लोग समझेंगे कि मौखिक भाषा है क्या। मौखिक भाषा एक वैसा भाषा है जिसे हम केवल बोल करके एक दूसरे लोगों तक अपने विचारों को प्रकट करते हैं या पहुंचाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कोई अगर वक्ता खुद ही केवल मुंह से बोलते जाता है तो उसका उदाहरण हुआ मौखिक भाषा। अगर व्यक्ति या कोई शिक्षक अपने विचारों को केवल मुंह से द्वारा प्रकट करता है तो वह मौखिक भाषा कहलाता। जैसे मैं अगर कह दिया कि रूपा बाजार जा रही है, तो रूपा बाजार जा रही है हम यह लिख करके नहीं बोले हैं, यह केवल मुंह के द्वारा हम लोग वाणी से प्रकट कर रहे हैं कि रूपा बाजार जा रही है। राम किताब पढ़ रहा, हम बिना लिखे हुए हम अपने मुंह के द्वारा प्रकट कर रहे हैं कि राम किताब पढ़ रहा। तो राम किताब पढ़ रहा और रूपा बाजार जा रही है, यह मौखिक भाषा हुआ। हम इसे संकेत के रूप में भी नहीं कर रहे हैं, नहीं इसे हम लिख करके बता रहे हैं, बल्कि हम अपने मुंह के द्वारा इन्हें हम प्रकट कर रहे हैं। इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि यह मौखिक भाषा का उदाहरण है। हम अब आगे की ओर दूसरे लिखित भाषा में चलते हैं कि लिखित भाषा है क्या। लिखित भाषा एक वैसा भाषा है जो अपनी भाषा को
हम एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए उसे लिख करके प्रकट करते हैं और लिख करके एक दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, लिखित भाषा कहलाता है। जैसे रूपा बाजार जा रही है, इसे हम लिख करके भी प्रकट कर सकते हैं, कॉपी पर, पेंसिल पर, स्लेट पर। लेकिन हम अगर दूसरे बात हम अगर यह समझ जाएं कि लिखित भाषा है या नहीं है, किस तरह से जानेंगे? तो कोई अगर व्यक्ति बिना लिखे हुए अगर केवल बोल देता है तो वह हो जाता है मौखिक भाषा। लेकिन वही भाषा को हम अगर केवल लिख करके अगर प्रकट करते हैं तो पता चल जाता है कि यह जो भाषा है वह लिखित भाषा। हम आगे की ओर चलेंगे। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा है क्या? सांकेतिक भाषा एक वैसा भाषा है जो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए संकेत का या इशारा का प्रयोग करते हैं, सांकेतिक भाषा कहलाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बाजार जा रहा तो हम अगर बोल दें कि वह बाजार जा रहा, तो यह व्यक्ति के लिए सांकेतिक भाषा हुआ कि वह जो है उस व्यक्ति के लिए संकेत कर रहा कि वह बाजार जा रहा। अब हम लोग भाषा की तरह एक बोली भी आता है। अब बोली के बारे में हम लोग अब जानकारी लेंगे कि बोली है क्या। तो बोली भी एक प्रकार का विचार है, भाषा ही है जो जगह जगह पर बदलते रहता। जैसे आज हम गांव में रहते हैं तो गांव की बोली बोलते हैं, लेकिन अगर हम गांव से दिल्ली या पटना चले जाते हैं तो वहाँ हमें पटना की तरह बोली बोलना पड़ता है। जैसे पटना के बोली और दिल्ली के बोली में कुछ न कुछ ज़रूर अलग नज़र आता है, लेकिन दोनों हिंदी का ही एक भाषा है। इतना ही नहीं, बोली और भाषा में जगह जगह पर कुछ न कुछ ज़रूर अंतर मिलता है। जैसे अगर हम किसी बोली को अगर अपने ही क्षेत्र में बोलते हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन वही बोली को हम अगर दूसरे शहरों में चले जाते हैं तो वह जो बोली होता है वह समझ में नहीं आता है लोगों को। यह भाषा का रूप है, इसलिए बोली को हम लोग चेंज कर लेते हैं और उस भाषा को प्रकट करते हैं। जैसे बोली जो है वह प्रत्येक क्षेत्र एवं कुछ ही दूरी पर बदल जाता है, लेकिन जो भाषा है वह भाषा लंबी दूरी पर बदलता है। इसके द्वारा हम लोग यह जाहिर होता है कि जो बोली होता है वह कुछ ही सीमित क्षेत्र तक समाप्त हो जाता है, लेकिन भाषा लंबी दूरी तक के हम लोग तय करते हैं, उस भाषा को लेकर के जा सकते हैं। सभी बोली एक दूसरे को जल्द समझ में आ जाता है, लेकिन जो भाषा है वह भाषा कुछ न कुछ लोगों को समझ में आता है तो कुछ न कुछ समझ में लोगों को ना भी आता। लेकिन जिस तरह से बोली अगर कुछ क्षण के लिए एक दूसरे को अलग लगता है, लेकिन वही हम लोग अगर भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा एक दूसरे लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है, जिसे पता चलता है कि जो बोली और भाषा है वह एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। अतः बोली और भाषा हमेशा दोनों एक साथ साथ यूज होता है। हम लोग बोली को देखते हैं कि किसी भी बोली को लोग गांव में किसी तरह बोल देता है, लेकिन वही बोली को अगर हम किसी बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं तो उसी बोली को हम लोग सुधार करके यानी कि भाषा में प्रकट करके हम लोग जाहिर करते हैं और लोगों को पहुंचाते हैं, जिससे लोग समझ जाता है कि यह जो भाषा है वह सही है, हिंदी का ही भाषा है, लेकिन लोगों को समझ में आ जाता है। इससे हम लोग को पता चल जाता है कि जिस तरह से हम लोगों को भाषा ज़रूरी है, उसी तरह से अपने अपने जगहों में बोलने के लिए, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गांव मोहल्लों में बोलने के लिए हमें बोली की ज़रूरी होती है, और वह वहीं छोटा सा क्षेत्रों तक सीमित हो जाता है। लेकिन भाषा जो है वह पूरे राज्य और देश भर में पहुंच जाता है, जिसके द्वारा लोग आसानी से अपने विचारों को एक दूसरे लोगों तक प्रकट करते हैं। इस तरह से हम लोग भाषा और बोली दोनों को अच्छी तरह से परख लेते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें किसी भी तरह का निसंदेह नहीं होता है।